कुछ ऐसे विषय हैं जो बड़े सरल होते हुए भी हमें बड़े रहस्यमय दिखाई देते हैं। मन से संबंधित अथवा मानसिक क्रियाओं से संबंधित सम्मोहन उसमें एक है। सम्मोहन का स्वभाव क्या है, मैकेनिज्म क्या है क्या, ये हमको पता नहीं है और कितना व्यापक है ये भी पता नहीं है। लेकिन जब भी ऐसा कुछ बात होती है कि वो सम्मोहित हो गए और उसके पास सम्मोहन आता है, ये सब को ऐसा रहस्य में बना के रखा है जो कि साधारण मानसिक क्रिया के अंतर्गत आता है। मानसिक क्रियाएं आप जो स्तर की बात करते हैं या कि आप नॉर्मल संतुलन वगैरह, एक संतुलित होता है, नॉर्मल होता है, दूसरा बिलो नॉर्मल होता है, नॉर्मल जो बहुत लोगों के होता है, तीसरा एबव नॉर्मल होता है, चौथा नॉर्मल के बगल वाला भी होता है। तो ये सारी क्रियाएं बड़ी सिंपल है, बड़ी सरल है। आपको इसको अगर कोई हवा बना दे तो बात अलग है। सम्मोहन को भी एक हवा बनाते हैं अथवा मंत्र को भी एक ऐसी रहस्यमय चीज़ है जिसको सब साधारण आदमी समझ सकता है। सम्मोहन क्या है, क्या मैकेनिज्म है, क्या है और क्या नहीं है, सभी समझ सकते हैं। मंत्र से क्या होता है सभी समझ सकते हैं। मंत्रों की व्यवस्था क्या है ये बिल्कुल रिलेटेड टू माइंड है, मन से संबंधित है। आप क्यों नहीं इसको सरलता समझ सकते हैं। और उसी प्रकार से आपको दूर की बातें जानना, बहुत रहस्यमय बातें समझ में आता है। क्या है ये भी, ये मन का ही तो क्रिया है यार, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई। अगर हम आपके मन की बात जान गए कि आपने सत्तू खा के हमारे पास आए हैं तो ये विशेष क्या हो गया, ये कोई बहुत हम महापुरुष नहीं हो गए। इसका एक घटना बताते हैं। हमारा जो मजदूर काम करता था नदी के उस पार, वो तबीयत ठीक नहीं थी तो दादी ने कहा कि चलो जाओ डॉक्टर बनर्जी के पास में। वो तो घरेलू दोस्त टाइप के थे। वो डॉक्टर साहब ने पूछा कि तुम सत्तू खा के आए हो। उनका कि मतलब पेट खाली है कि भरतू है, कुछ ऐसे पूछा होगा। बड़ी अच्छी बात, सत्तू तो खा गया ही था। उस टाइम में सत्तू ज़रा गरीब लोग खाते थे, अभी तो बात नहीं है। अब वो गांव में लौटा तो 3-4 गांव में खबर फैला कि डॉक्टर बनर्जी इतने बड़े डॉक्टर हैं कि आप जाके जान जाते हैं कि क्या खा के आए हो। हम सत्तू खा गए तो जान गए थे क्या। 4-5 गांव में डॉक्टर बनर्जी का यश फैल गया। भाई तो जो आदमी हल जोतता है वो क्या पिज़्ज़ा खा के जाएगा, बर्गर खा के जाएगा, बिरयानी खा के जाएगा। खा के आए हो, नहीं खा के आए हो, पेट देखा उन्होंने तो बोला, पेट को दबाया, कोचा, बोला होगा खा के आए हो तो वही बोला सत्तू खा के आए हो। सच कॉमन थिंग। लेकिन डॉक्टर साहब को तो उसने एक आदमी वो प्रभावित हो गया। डॉक्टर साहब बिना बताए जान गए सत्तू, बिना किसी विचार के उसने एक धारणा को पकड़ लिया, उसने उस धारणा को फैलाया। पूरा 4 गांव को फैल गई बात कि डॉक्टर बनर्जी तो इतने बड़े डॉक्टर हैं, सत्तू खा के जाओ। अब मानसिक रूप से इसको देखा जाए तो ये भी एक सम्मोहन का एक उदाहरण है। एक दूसरा सम्मोहन का उदाहरण भी देख लीजिए। हमारे यहाँ, मैं छोटा था, एक आए थे जो हरिद्वार से सीधे आए थे, हो सकता है कैलाश पर्वत से भी आए हूँ। कंठी था, कुर्ता उर्ता लेके पहने थे, चुटिया उटिया भी काफ़ी अच्छा से कंघी किए थे। 8-10 लोग बैठे थे, उसमें पधारे सब लोग। भाई हम हरिद्वार से आए हैं। सब ने उनको प्रणाम किया, उन्होंने सबको अभयदान भी दे दिया। बड़े आराम से आसन को ग्रहण कर दिया, उससे भी ज़्यादा आराम और जम बैठ गए। उन्होंने मेरे बड़े अंकित से कहा आप अपने मन में कुछ फूल रखिए। तो उन्होंने अंग्रेज़ी में लिख दिया एक कागज़ में और उनकी ओर बढ़ा दिया। उसमें लिखा था रोज़। हमारे बड़े अंकल ने बड़े श्रद्धा भाव से स्वीकार कर दिया कि ये तो अंतर्यामी है, समझ गया कि मैं रोज़ इज़ द मोस्ट कॉमन फ्लावर। सब लोग प्रभावित हो गए, वहाँ जो भी 10 लोग की पहुँचे हुए हैं। मेरे जो अंकित थे वो भी प्रभावित हो गया। मैं छोटा सा था, प्रभावित नहीं प्रभावित का बताता। लेकिन मेरे बंकू भैया ज़रा सा दूसरे टाइप के थे। वो थोड़ा मतलब लड़ाई झगड़े में ज़्यादा विश्वास रखते थे और फ्रैंक आदमी कुछ ज़्यादा ही थे। तो उसकी उन्होंने देखा, क्योंकि जूनियर वही थे, तो उन्होंने बोला आप अपने मन में फूल रखिए। उन्होंने रख लिया।
और बंकू पे कुछ ज़्यादा काइयाँ थी, उसने उसे फूल का नाम एक कागज़ में लिख करके ढक के रख लिया, जिससे कि बाद में डिस्प्यूट न हो। इन्होंने जो शिजिया महापुरुष ने या पहुँचे हो महात्मा ने कागज़ मिल दिया रोज़, बोला कि नहीं। उन्होंने बोला जस्मिन, तो बोला कि नहीं। अब सब लोग की जिज्ञासा बढ़ी, अब दोनों में शास्त्रार्थ होने लगा। ये पूछते कि जस्मिन नहीं, गेंदा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, सब नहीं। अब जो महापुरुष थे वो बेचारे नर्वस हो गए। उन्होंने पूछा बताइए क्या। इन्होंने अपना जो कागज़ लिखा था, क्या फूल था वो? धतूरे का फूल। तो धतूरे का फूल शंकर जी का कल्पना ही कोई नहीं कर सकता ये फूल होता है। अब एवरीबडी, सब लोग हाँ करने लगे। मैं अभी याद करके मुझे हंसी आती है। जो हिमालय से या कैलाश से आए थे उन्होंने हिप्नोटाइज कर दिया था पूरे लोगों को, एक्सेप्ट वन, दैट इज बंकू भैया। ये तो प्रभावित हुए, और जब उन्होंने बताया कि धतूरे का फूल दिखाया कागज़ में लिखा हुआ, तो सभी लोग एकाएक डिहिप्नोटाइज हो गए। ये जब आप बिना सोचे समझे कोई बात को हाँ बोल देते हैं सचमुच में, तो आप हिप्नोटाइज हो गए होते हैं, और अगर आप आलोचना करते उस बात पता लगाते हैं तो डिहिप्नोटाइज हो जाते हैं। तो ये व्यक्ति के रूप में भी होता है, और परिवार के रूप में भी होता है, समाज के रूप में होता है, देश के रूप में भी होता है, पूरी मानव जाति के रूप में भी होता है। क्यों होता है ये उत्तर संभवतः अभी नहीं दे पाएंगे। जब भी व्यक्ति की आलोचनात्मक मीन्स एनालिटिकल और क्रिटिकल बुद्धि शांत होती है अथवा शांत कर दी जाती है, अगर अपने से शांत होती है तो दूसरी बात है, लेकिन किन्हीं कारणों से, बाहरी कारणों से अगर शांत कर दी जाती है अथवा उसके मानसिक विकास के क्रम में आलोचनात्मक, समालोचनात्मक एनालिटिकल नहीं हो पाता है, तो वैसे सरलता से वो सम्मिलित हो सकता है। देहाती कम पढ़े लिखे लोग आसानी से हो जाते हैं, भावुक लोग आसानी से सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन वकील, पॉलिटिशियन, कुछ ऐसे किस्म के जो कि बुद्धि का व्यवसाय या तार्किक या आलोचनात्मक ज़्यादा उनके अंदर अगर ये प्रवृत्ति है, तो वो कम हिप्नोटाइज होते हैं। बीमारी में आदमी आसानी से हिप्नोटाइज होता है। मैं बीमार था, बचपन में बुखार हुआ होगा, तो दवाई वही चल रही थी, तो उसमें एक नदी के उस पार से एक आई थी ओल्ड लेडी लाठी टेकते। उसने बताया कि बाबू को वो उधर में जो 2 गांव छोड़ करके बियावान में एक जो बबूल का पेड़ है या उसका उस पर एक भूत रहता, वही लगा है। मेरी माँ बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उसको पता लग गया था कि वो भूत आ गया है मेरे बिस्तर पर बैठा हुआ, इसके वजह से। तो नाउ इट इज़ वेरी सिंपल। अब बात सरल है, जब पता लग गया कि क्या कारण है और बच्चे के बुखार का, तो उपाय भी, तो उसने उपाय भी ले लिया, कुछ अपना जादू मंत्र किया होगा या नहीं किया होगा। और मेरी माँ बहुत संतुष्ट हुई। मेरी चाची से कहा, देखो बता रहे थे ना, आखिर बता दिया इसे ना कि वो उधर में बैठ के पेड़ के ऊपर जो भूत रहता है वो वहाँ पर कोई भगा दिया है, तो यहाँ पर आ गया है। अच्छा, अब कोई बात नहीं है ना, वो अब भूत को तो मैनेज करना बहुत आसान है। ये क्या है, बच्चा बीमार है, दवाई तो भाई 2 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा डॉक्टर, लेकिन अब करे क्या। मेरे फादर बाहर असहाय फील करती थी माँ, तो कमज़ोर फील करती, तो उसमें वो आ करके लाठी टेकती हुई आ करके बता दिया, डिक्लेयर कर दिया, एंड उसने विश्वास कर दिया। इस विश्वास के कारण उसको काफ़ी रिलीफ मिला। शी वॉज अंडर हिप्नोट, अब वो सम्मोहित थी। ये सम्मोहित का, तो जब दुर्बल अवस्था में, बीमारी की अवस्था में, किंकर्तव्य होने की अवस्था में और भय की अवस्था में अथवा किसी प्रकार के अत्यधिक लोभ की अवस्था में, मतलब किसी भी प्रकार की दुर्बल मानसिक शक्ति की कमी की अवस्था में आदमी या जितना ही कम अपने को अनुभव करेगा उतना ही आसानी से सम्मोहित होगा, और जितना शक्तिशाली अनुभव करेगा उतना ही संभावना कम होगी। और अगर पूरा शक्तिशाली है तो वो क्या, उसको कौन सम्मोहित कर सकता है। इस प्रकार सम्मोहन कुछ भी नहीं है,
आप किसी के प्रभाव में आते हैं जो कि आपकी बुद्धि हर लेता है, तो आप सम्मोहित हो गए। सम्मोहित व्यक्ति का यही जो कहा है कि जब मुसीबत के दिन आते हैं तो भगवान या शैतान बुद्धि हर लेता है। मीन्स बुद्धि गई, आप सम्मोहित हुए तो आप क्या करेंगे? भगवान अब जैसे कोई कराया जाएगा वैसे काम करेंगे ना। एक सीधा सा है, मैनेजमेंट का बहुत छोटा सा पॉलिसी है जो सभी लोग जानते हैं। अपने सबऑर्डिनेट को कमरे में बुलाओ और उसको कुछ बोलने के पहले ही उसको अल्टा पलटा बोलो, जिससे वो भौचक्का हो जाए। बोलने का मौका मत दो, सोचने का मौका मत दो। अब तब जाकर उसको दादागिरी करो। भौचक्का रहेगा, समझ नहीं पाएगा, तब तक आप जीत जाओगे। अगर कहीं उसने कह दिया कि मैं सोच के जवाब दूंगा, तो फिर बॉस जी गए। जहाँ उसने सोचा वहाँ बॉस का पत्ता मतलब पावर हट गया, क्योंकि वो भी मेहनत करता है, उसके भी अपनी बुद्धि है। तो सोचने का मौका मत दो। क्यों एजुकेशन पसंद नहीं है? किन लोगों को पसंद नहीं है हम नहीं जानते हैं। क्यों नहीं पसंद है? सोचेगा तो अपनी बुद्धि लगाएगा और हिप्नोटाइज नहीं होगा, मेरे प्रभाव में नहीं आएगा, तो मैं कहाँ जाऊँगा। इसलिए सोचने मत दो। नहीं सोचे इसके लिए उसको ऐसी पढ़ाई मत दो कि वो सोचने लगे। उसको ऐसी पढ़ाओ कि न सोचे। दैट इज़ द प्रोसेस। आपकी अपनी विचारशीलता को लोप होता हुआ देखें तो समझिए कि आप प्रभाव में आने वाले हैं। एक साधारण सी मानसिक क्रिया है, कोई रहस्यमय नहीं है इसमें। और जब आप देखें कि चिंतनशीलता बढ़ रही है, आप अपने सोच सकते हैं, सम्मोहित होने के का चांसेस गायब होते जा रहे हैं। एक आदमी ने, तथाकथित बड़े आदमी ने, दारू पी करके फुटपाथ पर 4 लोगों को छिपा के मरा दिया। हाँ, बेल पर छूट गए, कौन सी बड़ी बात है। इतना बड़ा बात हुआ, जेल गए, 2 दिन में आए, फिर गए आए। इतने लोगों ने दुआएं की, कितने मतलब मीडिया ने कितना क्या किया। बाहर निकले तो कितने लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, बहुत कुछ बड़ा अच्छा बड़ा बढ़िया सब चला। उन 4 लोगों को जो कि मर गए थे, उसके बच्चे क्या बिलख रहे होंगे, इस पर भी किसी ने एक भी, चाहे मीडिया ने, चाहे मल्टीमीडिया ने, चाहे जनता जनार्दन ने, चाहे प्रशंसकों ने, फैन ने, किसी एक आदमी ने, जहाँ तक मुझे याद है, उन 4 के बच्चे अनाथ हो गए होंगे या उनका घर उजड़ गया होगा, इस पर कोई बात ही नहीं हुई थी। क्यों? अनेकों लोग क्यों नहीं बात कर सके, क्यों नहीं विचार कर सके? बिकॉज वो लोग एक हिप्नोटाइज थे। ये हिप्नोटाइज का कोई आदमी कुछ गांजा वाजा पी लिया होगा, वो पकड़ा भी जाते हैं, छूट भी जाते हैं, चलता ही रहता है। ये सभी जगह चलता है, भारत में नहीं सारी दुनिया में चलता है। गया आया, लाखों लोग उस पर अपने सहानुभूति, अपने विचार, अपने माँ के बारे में, अपने भाई के बारे में भी, वो भी भाई आपके रिश्तेदार में भी तेकाट ऐसा होगा, आपके दोस्तों में भी तेकाट होगा। क्या उस पर आपको इतना सोचने का, विचार करने का, कमेंट करने का, व्यूअर बनने का मौका मिला? क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप सम्मोहित अवस्था में हैं। ये सम्मोहित व्यवस्था का मैं केवल स्वभाव बता रहा हूँ, केवल उसका प्रभाव बता रहा हूँ, और इससे कैसे आप अपने को दूर करें, अर्थात मानसिक गुलामी और मानसिक आज़ादी का अंतर समझें। मानसिक गुलामी अगर आप स्वीकार करते हैं, आप सम्मोहित अवस्था में हैं, और अगर मानसिक गुलामी से निकलने की कोशिश करते हैं तो आप प्रति सम्मोहित अवस्था में हैं, और आप में निकल गए हैं तो आप तो मुक्त अवस्था में हैं, मानसिक मुक्त। मानसिक रूप से आप स्वतंत्र रूप से, मानसिक रूप से आपका आधार कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सोच सकते हैं, अपने समझ सकते हैं, अपने से काम कर सकते हैं। जब अपने से न सोच सकते हैं, न अपने से समझ सकते हैं, न अपने से काम कर सकते, तो फिर आप कर क्या सकते हैं? हम सभी नहीं जानते कि हम कर क्या सकते हैं। बात में कुछ छुट्टी मीठी नहीं हुई है। परमात्मा सभी को शांति दे। ओवर।